कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने गांव देखे हैं? आप में से कई ऐसे भी होंगे जो गांव में दादा दादी और नाना नानी के यहाँ घूमकर भी आए होंगे। कई बार लोग ये कहते हैं कि गांव की जिंदगी बेकार होती है जबकि शहर का जीवन अच्छा होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हमारा जीवन वहाँ सबसे अच्छा होता है जहाँ हम अच्छे से पढ़ सकें, खेल सकें, बिना डर के रह सकें और आगे बढ़ सकें, फिर चाहे वो शहर हो या फिर गांव हो। चलो, इस बात को एक कहानी के जरिए तुम्हें समझाती हूँ। आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ उसे सुनकर आपको बहुत मजा आएगा और एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। बच्चों, हमें हमेशा साधारण जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम जितनी मजेदार जिंदगी जीना चाहेंगे उसमें उतनी ही दिक्कत और परेशानी होगी। ये बात एक कहानी के जरिए समझते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक शहर के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। वहां दो चूहे आपस में बहुत बढ़िया दोस्त थे। इनमें से एक चूहा शहर में रहता और दूसरा रहता गांव में। दोनों में इतने अच्छे रिश्ते थे कि एक दूसरे की खबर वहां आने जाने वाले दूसरे चूहों से लेते रहते थे। एक दिन शहर के चूहे को अपने दोस्त से मिलने का मन हुआ, तो उसने गांव आने की बात अपने एक दोस्त के जरिए गांव वाले चूहे तक पहुंचा दी। गांव का चूहा अपने दोस्त के आने की खबर सुनकर बहुत खुश हुआ और वो अपने दोस्त का स्वागत करने की तैयारियां करने लगा। शहर का चूहा अपने दोस्त से मिलने के लिए गांव पहुंचा। गांव के चूहे ने अपने दोस्त का स्वागत किया, बहुत खुश हुआ। दोनों गले मिले, एक साथ बैठे और ढेर सारी बातें की। बातों बातों में गांव के चूहे ने कहा, शहर में तो बहुत प्रदूषण होता होगा ना, लेकिन यहाँ गांव का माहौल काफी शुद्ध और साफ है। साफ पानी है, साफ हवा है। बातें करते करते दोनों चूहों को भूख लग गई। गांव के चूहे ने अपने दोस्त को बड़े प्यार से खाने में कुछ फल, रोटी और दाल चावल परोस दिए। दोनों ने साथ बैठकर खूब मजे से खाना खाया और खाने के बाद दोनों गांव की सैर पर निकल पड़े। उन दोनों ने गांव के खूबसूरत नजारे का मजा लिया। गांव की हरियाली दिखाते वक्त गांव के चूहे ने शहर के चूहे से पूछा, क्या शहर में भी ऐसे हरे भरे नजारे होते हैं? शहर के चूहे ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने दोस्त को शहर आने को कहा। पूरे दिन की सैर के बाद दोनों चूहे रात को खाना खाने के लिए फिर से बैठ गए। गांव के चूहे ने फिर से अपने दोस्त को फल और अनाज खाने को दे दिया। दोनों ने खाना खाया और फिर से सो गए। भाई, अगली सुबह गांव के चूहे ने अपने दोस्त को नाश्ते में फिर से वही फल और अनाज परोस दिए। ये देखकर शहर का चूहा चिढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए गांव के चूहे को कहा, तुम्हारे यहाँ क्या हर रोज हर वक्त एक ही खाना खाया जाता है? क्या इन सब के अलावा कुछ और खाने को नहीं है? शहर के चूहे ने अपने दोस्त को कहा, चलो इसी वक्त शहर चलते हैं। वहां देखना कितनी आराम की जिंदगी है और दिन में अलग अलग तरह का भोजन भी खाने को मिलता है। गांव का चूहा अपने दोस्त के साथ शहर चलने को तैयार हो गया। दोनों ही चूहे शहर की तरफ निकल पड़े। शहर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। शहर का चूहा एक बड़े से घर के बिल में रहता था। इतना बड़ा घर देखकर गांव का चूहा हैरान हो गया। फिर उसने देखा टेबल पर कई तरह की खाने की चीजें रखी। दोनों चूहे खाने के लिए बैठ गए। गांव के चूहे ने पनीर का टुकड़ा चखा। उसे पनीर बहुत पसंद आया और वो फौरन पनीर के टुकड़े को खा गया।
अभी दोनों खाना खा ही रहे थे कि उन दोनों को बिल्ली की आवाज सुनाई दी। शहर के चूहे ने गांव के चूहे को तुरंत बिल में छुपने को कहा। उसने बोला, दोस्त जल्दी से बिल में छुपो, नहीं तो बिल्ली हमारा शिकार कर लेगी। दोनों दौड़कर बिल में छुप गए। गांव का चूहा काफी डरा हुआ था। थोड़ी ही देर में बिल्ली वहां से चली गई और दोनों बाहर आ गए। शहर के चूहे ने गांव के चूहे को हिम्मत देते हुए कहा, अब कोई डर नहीं है दोस्त, वो बिल्ली तो जा चुकी है। ये सब तो जीवन का हिस्सा है, ये बिल्ली रोज ही ऐसे आती है, लेकिन मैं इससे अपनी जान बचा लेता हूं। इसके बाद दोनों ने फिर से खाना शुरू कर दिया। अभी गांव के चूहे ने ब्रेड खाना ही शुरू किया था कि दरवाजे पर आवाज आई और एक लड़का एक बड़े से कुत्ते के साथ अंदर आने लगा। गांव के चूहे का डर और बढ़ गया। उसने इसके बारे में शहर के चूहे से पूछा। शहर के चूहे ने गांव के चूहे को पहले बिल में छुपने को कहा और फिर बिल में उसने गांव के चूहे को बताया कि वो कुत्ता घर के मालिक का है जो हमेशा यहाँ रहता है। कुत्ते के जाने के बाद दोनों चूहे बिल से बाहर आ गए। इस बार गांव का चूहा पहले से ज्यादा डरा हुआ था। शहर का चूहा गांव के चूहों से कुछ कहता उससे पहले ही गांव के चूहे ने जाने के लिए इजाजत मांग ली। गांव के चूहे ने अपने दोस्त को कहा कि तुम्हारे इस मजेदार खाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लेकिन मैं यहाँ हर दिन अपनी जान को मुसीबत में डालकर नहीं रह सकता। खाना अपनी जगह है और जान अपनी जगह है। ये कहते हुए गांव का चूहा डरते डरते शहर छोड़कर गांव की तरफ निकल पड़ा और जब वो गांव पहुंच गया तब उसकी जान में जान आई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि खतरों से भरी सुख सुविधाओं की जिंदगी में कभी सुख चैन नहीं मिलता है। जिंदगी साधारण हो लेकिन सुरक्षित हो, यही जीवन का सच्चा सुख है। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी लेकर। तब तक खूब खेलो, खूब पढ़ो।